हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। और साथ ही आप यहां पर एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th और क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक लाइक बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। लाइक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरियस एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, कि लोगों के क्या एटीट्यूड होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर। मतलब कि कुछ पीपल पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं, कुछ पीपल नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो हमने बेसिकली डिस्कस किया था। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपके अंदर क्या फीचर्स होना चाहिए, आप किस तरीके से पॉजिटिव वे में हर चीज को देखो, आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए, ये सारे फीचर्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन स्टेप्स को देखेंगे कि किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जो कि कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वो सारे स्टेप्स को देखने वाले हैं जो आपको, मुझे, हर किसी पर्सन को अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बॉर्न से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो, नहीं, ये ऐसा प्रोसेस है जिसे आपको डेवलप करना होता है। ओके, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक हेरिडेटरी है, लाइक आपके ग्रैंडफादर फादर से आपको मिली हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद के अंदर आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको डेवलप करना आनी चाहिए। यदि ये चीज आपके अंदर होती है तो आप कभी भी अपनी लाइफ में फेलियर अचीव नहीं करोगे। यदि फेलियर होती भी है तो उससे भी आप आगे बढ़ोगे, उसको भी आप सीखोगे कि उससे कैसे ओवरकम किया जाए और इसको सक्सेस में कैसे बदला जाए। कब? जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर किसी पर्सन के लिए, नॉट ओनली फॉर क्लास 9th। आप क्लास 9th में चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है, हर किसी पर्सन के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन होना बहुत जरूरी होता है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप आकाश की उस बुलंदियों को छू सकते हो, आप अपनी लाइफ में उन सक्सेस को अचीव कर सकते हो जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, राइट। सो बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में आज इस वीडियो में हम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन एक बार फिर से रिकॉल कर ले। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी लर्न्ड, प्रैक्टिस्ड एंड, क्या लिखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी लर्न्ड, प्रैक्टिस्ड एंड मास्टर्ड जस्ट लाइक एनी अदर स्किल। जैसे बाकी सारे स्किल्स हमारे अंदर होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक स्किल की तरह ही है, जिसे आप सीखते हो, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करके, रिपीट करके आप उस चीज में मास्टर हो जाते हो। इट मींस कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। कैसे? सपोज आपको साइकिल चलाना नहीं आती है ना, तो अब आपने क्या किया, इनिशिएटिव लिया साइकिल चलाने के लिए, ठीक है, आपने कोशिश किया, करते हैं ना बच्चे जनरली, हम छोटे होते हैं तो हम सबसे पहले कैसे सीखते हैं, साइकिल चलाने से ही आप ड्राइविंग आगे तक सीखते हो ना। पहले आपको साइकिल चलाना आएगा, फिर आप बाइक लोगे, स्कूटी चलाओगे, देन आफ्टर दैट आप फिर कार ड्राइव करना सीखोगे, यही स्टेप्स होती है, राइट। तो आप क्या करना चाह रहे हो, आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो आपने इनिशिएटिव लिया, उसके लिए आप आगे बढ़े, ठीक है। अब आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे उसी टास्क को अगेन एंड अगेन, लेकिन एक पॉइंट पे आकर आपको बहुत अच्छे से साइकिल चलाना आ जाने वाला है। ये चीज आपको क्लियर है? क्योंकि हमें किसकी नीड होती है, हमें उस चीज से सीखने की, उस काम को रिपीट करने की नीड होती है। और जब आपने उस काम को रिपीट किया अगेन एंड अगेन, आप उस काम से सीखे, इट मींस कि कहीं ना कहीं आप उस चीज में मास्टर हो गए। सिमिलरली यदि हम इस एग्जांपल को ले कि सपोज आपको कुछ प्ले करना सीखना है, लाइक आपको गिटार प्ले करना आना चाहिए, ओके, आपका इंटरेस्ट उसमें है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो इंटरेस्ट हुआ। यदि आपका इंटरेस्ट है कि आपको गिटार प्ले करना आना चाहिए बहुत अच्छे से, तो आप क्या करोगे, उसके लिए क्लासेस लगाओगे, आप उसके लिए प्रैक्टिस करोगे, आप क्लास में भी सीख कर आओगे जो आपको सिखाया जाएगा, घर पे आकर भी उसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो आप एक टास्क को सीख रहे हो, उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, मतलब आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। कब तक? जब तक वो चीज आपको अच्छे से नहीं आ जाती, जब तक आप उसमें मास्टर नहीं हो जाते हो। तो इन तीनों चीजों के करने से क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब आप मास्टर हो चुके हो। अब आपसे कोई सा भी सॉन्ग प्ले करवा लो तो आप इजीली प्ले कर सकते हो ना, ये एग्जांपल भी मैंने पहले दिया है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में, हर किसी की लाइफ में लर्न्ड, प्रैक्टिस्ड एंड मास्टर्ड होना बहुत जरूरी है, और इन्हीं तीनों की मदद से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है।
Okay, so just like any other skill, once you master it, everything in your life will change for better. तो अपनी लाइफ को बेटर और हैप्पियर बनाने के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए हमारे अंदर 3 मेन चीजें होनी चाहिए. आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए. हर एक चीज को आप सीख सकते हो, मतलब कि बोलते हैं ना कि हम किसी भी चीज से डरे नहीं, कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करें. तो सॉल्यूशन सेंटर्ड होना चाहिए, हर चीज को आपको सीखने की ललक होना चाहिए. सेकंड इज कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको इतने अच्छे से करो, भले ही नहीं बन रहा उसको रिवाइज करो, बार बार रिकॉल करो, बार बार रिपीट करो, ताकि आप उसमें मास्टर हो सको. ये लाइन किसने कही है? ये लाइन कही है बैरी डेवनपोर्ट ने, जिनका पिक्चर आप यहां पर देख रहे हो. उन्होंने ये 3 लाइंस कही है. तो यदि एग्जाम में आता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन किसने दी है, तो बैरी डेवनपोर्ट ने ये डेफिनेशन आपको दी है. ओके, नाउ बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ प्रोसेस दैट टेक्स एफर्ट्स एंड कमिटमेंट. सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी एफर्ट्स को लगा देते हो, कमिटमेंट करते हो कि हाँ आपको ये काम करना है, आप इस काम को कर सकते हो, यू आर कैपेबल, आपके अंदर एबिलिटी, आपके अंदर ट्रस्ट है ना. It requires you to cultivate a positive attitude about yourself to set goals and take risk. अब ये लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि ये काम करने के लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. Following techniques will not only assist you in building your self confidence but also in sustaining in the long run. मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो गया तो फिर वो चला जाएगा या ये स्किल आपके अंदर से हट जाएगा. यदि एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो गया तो ये फर्दर लॉन्ग रन तक आपके अंदर होने वाला है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसी कॉन्फिडेंस की मदद से आगे बढ़ोगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज को फेस करोगे. ओके, सो मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए. अब यदि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है तो आपके अंदर क्या टेक्निक होनी चाहिए, किस टेक्निक को आप फॉलो करोगे, तो यहां पर वो है स्वॉट एनालिसिस टेक्निक. कौन सी टेक्निक? स्वॉट एनालिसिस. अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या हुआ? स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. याद रखना है ना. S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट. तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब कि आपको यहां पर अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और जो डर है आपके दिमाग में, थ्रेट है किसी भी चीज को लेकर जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसको रिमूव करना है. आपको अपनी वीकनेस से आगे बढ़ना है, स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है, वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से फेस करना है, कैसे आप उनको गेन कर सकते हो और सक्सेस पा सकते हो. वही बेसिकली बेस्ड है स्वॉट एनालिसिस पर, जैसे कि इसके नाम से समझ में हमें आ रहा है. फाइन. सो दिस एनालिसिस इज यूजफुल टेक्निक फॉर अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. स्ट्रेंथ वीकनेस समझने के लिए एक यूजफुल टेक्निक है. इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाइंग बोथ दी अपॉर्चुनिटीज ओपन टू यू एंड थ्रेट्स आर चैलेंजेस यू विल पॉसिबली फेस. कि आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और उन अपॉर्चुनिटीज को गेन करने के लिए, उनसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कहीं ना कहीं सक्सेस के लिए आप किन चैलेंजेस को फेस कर सकते हो, क्या रिस्क आपकी लाइफ में आ सकती है, उससे कैसे ओवरकम किया जा सके. बेसिकली स्वॉट एनालिसिस इसी पर बेस्ड है. ओके, द एनालिसिस हेल्प्स यू टू रिकॉग्नाइज योर टैलेंट्स एंड एबिलिटीज. आप अपने अंदर के टैलेंट्स जो भी आप में है, जो एबिलिटीज है, उसे आप पहचान सकते हो इस एनालिसिस के थ्रू. इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू फाइंड और चूज अपॉर्चुनिटीज दैट यूटिलाइज योर कोर स्ट्रेंथ. तो ध्यान से देखो, यहां पर स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में. S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट्स. क्लियर? Next, after analyzing your strengths and weaknesses and identifying potential opportunities and threats, you will have to set yourself in action. Take on a task that you have been too scared to do. देखो क्या करना है यहाँ SWOT एनालिसिस में. बेसिकली आप जिस चीज से बहुत ज्यादा डरते हो, है ना, तो आपको वो काम करना है. यदि आप डेली में एक भी ऐसा काम करते हो जिससे आप डरते हो ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हमारा डर ही हमारा कॉन्फिडेंस आगे नहीं बढ़ने देता है. राइट आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले डर जाते हो पहले ही कि अरे यार ये काम करूंगा तो कहीं मैं फेलियर को अचीव ना करूं, ये काम करूंगा तो कहीं पेरेंट्स डांटे ना. सपोज आपको कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल सा बहुत बड़ा सा आंसर है, अब आपने वो बड़ा सोच के ही छोड़ दिया कि अरे इतना बड़ा आंसर है, मेरे को तो याद ही नहीं करना है, मैं छोड़ देता हूं, उसको लर्न ही नहीं करूंगा, एग्जाम में आएगा तो भी छोड़ देना है. तो जब ये चीज आपने सोच ली ना, मतलब आपने कहीं ना कहीं डर अंदर आपके है,
यदि इस डर पर आपने काबू पा लिया कि नहीं बड़ा आंसर है तो क्या हुआ, एक बार पढ़ के तो देखो, हो सकता है कि इसकी लैंग्वेज इजी हो, इसको मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूं यदि एग्जाम में आएगा तो। जब आपके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है, आप अपने डर पर यदि काबू पा रहे हो, इट मींस कि आप एक स्वॉट एनालाइजर पर्सन हो, आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। सो बी श्योर टू सेट अ स्मॉल गोल एट फर्स्ट एंड प्रैक्टिसाइज द आर्ट ऑफ प्लानिंग एंड प्रिजर्वेंस एंड अटेन सक्सेस इन मैटर हाउ स्मॉल इट मे सीम टू अदर्स। तो कभी भी अपने बड़े गोल को स्मॉल गोल में डिवाइड करो, जैसा कि हमने फर्स्ट प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था कि जो आपका गोल है यदि वो लॉन्ग है, बिगर है, तो उसको क्या करना है, आपको उस गोल को अचीव करने में लगने वाला टाइम बहुत ज्यादा है, तो उसको आपको स्मॉल टाइम में, स्मॉल स्मॉल टास्क में, स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर लेना है, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज करो, प्रिपेयर रहो, प्लानिंग करो, शेड्यूलिंग करो। ओके, सो फॉर एग्जांपल टेक एन अनफैमिलियर जर्नी ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉलंटियर टू गिव अ प्रेजेंटेशन और अ स्पीच। ऑब्वियस यही करते हैं ना हम, जब आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, कोई स्पीच देना है, तो आप कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, आप फील करते हो कि यार इतने सारे लोगों के सामने बोलना है, कैसे बोलूंगा। ओके, लेकिन वहीं कहीं आपको कोई मोटिवेट कर देता है, ठीक है, आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो, बार बार अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हो, अपनी स्पीच को प्रिपेयर करते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ अब ये स्पीच को देने के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं, या इस प्रेजेंटेशन को देने के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं। ओके, क्यों? क्योंकि हम यहां पर उस चीज से सीख चुके हैं, उसको बार बार रिपीट करके हमें यह पता चल गया कि अब इसमें आप मिस्टेक नहीं करने वाले हो, आपका जो वीक पॉइंट था आपने उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, नाउ स्टेप्स टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो स्वॉट एनालिसिस देखा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो थ्रेट को कभी भी हावी नहीं होने देना, अपने डर पर काबू कैसे पाना है, नए चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ये स्वॉट एनालिसिस सिखाता है। अब अपने बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, क्या स्टेप्स को आपको हम बोल सकते हैं कि यूज करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले सेट वेल डिफाइंड गोल। क्या है? एक वेल डिफाइंड गोल को आपको सेट करना है। जैसे सपोज आपको 10th में, अभी आप 9th में हो, अब आपने 10th का एक एम बनाया हुआ है कि आपको 10th में 100% को अचीव करना है। ओके, होगा सभी स्टूडेंट का 100% मान के चलोगे जब 95, 98, 99% को आप अचीव कर पाओगे, राइट? तो आपने एक वेल डिफाइंड गोल सेट कर रखा है कि आपका ये गोल है, अब बस इसके लिए आपको वर्क करना है। तो जो 9th का सिलेबस है, ऑलमोस्ट हम बात करें उससे कुछ पार्ट भी 10th में आता है ना, वही मैथ्स के कुछ सम्स होते हैं, वही बेसिक्स होते हैं, साइंस के वही बेसिक्स आपके 10th में भी साइंस में आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, राइट? तो ये चीज आपको समझ में आ रही है ना कि 9th से आपने ये गोल बनाया हुआ है कि आपको 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में 100% अचीव करना है, तो आप उसके लिए अभी से मेहनत करोगे। आपने ये जब गोल डिसाइड किया है, जो कि एक बिगर गोल है आपके लिए, नेक्स्ट ईयर आप इसको फुलफिल कर पाओगे, राइट? तो यहां पे आप क्या कर लोगे, इसको स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर लोगे, है ना? सो सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक गोल हमें डिसाइड करना है, और इसके लिए हमें जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो स्ट्रेटेजी होती है स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ओके, सो स्मार्ट का फुल फॉर्म हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, मतलब चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि आप किस तरीके से अपने गोल को अचीव करते हो, क्या स्ट्रेटेजी एक्चुअली फॉलो करते हो। तो उसके लिए हम फॉलो करते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड स्ट्रेटेजीज। ओके, सो ये मैंने डिटेल में समझाया हुआ है एक वीडियो में, होप आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो नहीं देखी तो देखो, ताकि आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल सके। सो यूज स्मार्ट स्ट्रेटेजी टू आउटलाइन अ सुटेबल गोल फॉर योरसेल्फ। तो जो गोल आपने डिसाइड किया है, डिफाइन किया है, उसको अचीव करने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी का हमें यूज करना है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। यदि एक बार अपने गोल को आपने डिसाइड कर लिया और उसके लिए प्लानिंग कर ली, स्मार्ट स्ट्रेटेजी मतलब उसके लिए आपने पूरा प्रॉपर प्लानिंग कर ली कि किस टाइम में आपको किस टास्क को परफॉर्म करना है। सपोज आपने क्या डिसाइड किया कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट, आपने उनके लिए टाइम डिसाइड कर लिया, इतने इतने टाइम में मैं ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं, इन सब्जेक्ट में मैं इन चैप्टर्स को इतने टाइम में कंप्लीट कर लूंगा। ओके, जब इस तरीके का शेड्यूल आपने बना लिया, या आपने डेली रूटीन का शेड्यूल बना लिया कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, इतने टाइम में ये काम करना है, लाइक दिस, आप सब शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही काम करते हो। मॉर्निंग आवर्स में आपको स्कूल जाना है, स्कूल से आने के बाद आपका कितना प्लेइंग टाइम होगा, कितना स्टडी टाइम होगा। जब आपने ये सारी चीजें
डिसाइड कर लिया, आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, तो इसके बाद आपको इसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो इंपॉर्टेंट होता है. सो अप्लाई द ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स दैट यू लर्न इन प्रीवियस चैप्टर. सो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, इनिशिएटिव स्किल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, बस वही सारी चीज यहाँ पर आती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल्फ मैनेजमेंट वाला जो ये अपना यूनिट है, ये कहीं ना कहीं चैप्टर्स जो है आपके एक दूसरे से लिंक्ड है ना. सो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो कैसे चैप्टर नंबर 6 से लिंक्ड है. चैप्टर 5 यदि अच्छे से समझा है, जिसमें इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, अकाउंटेबिलिटी स्किल्स यदि आपके अंदर आ गए, तो क्या बताया था मैंने कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है ना. तो ये जो स्किल है, कॉन्फिडेंस वाला जो स्किल है, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होता है. सो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखना है. कैसे? स्मॉलर जो आपके गोल हैं, जो बिगर गोल है, उसको स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर लो. डिफाइन द टाइम लिमिट फॉर ईच टास्क. हर टास्क को टाइम लिमिट डिसाइड करो. टाइम लिमिट कैसे? ऐसा भी नहीं कि जैसे आपको आज पूरे दिन भर में 20 क्वेश्चंस करना है, ऐसा नहीं. आपको 2 घंटे में पूरे 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. तो ये आपने एक टाइम लिमिट को डिसाइड किया है. ओके, तो आप उसी टाइम लिमिट में डेफिनेटली उस टास्क को अचीव करोगे. नाउ प्रायोरिटाइज योर टास्क एंड मेक अ शेड्यूल एंड स्टिक टू इट. अब देखो, बहुत सारे टास्क होते हैं आपको दिन भर में करने के लिए, लेकिन प्रायोरिटाइज कौन सा टास्क है? सपोज आपको 10 दिन के अंदर प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो आप अपने दूसरे सारे काम को होल्ड करोगे और सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे ना. क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी बेस्ड है, वो आपको जल्दी से सबमिट करना है. तो जो काम आपका प्रायोरिटी बेस्ड है उसको सबसे पहले करो. फाइन. होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन. अपने आप को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करो, काम को टाला मटोली करने की कोशिश ना करो. तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का? कि अपने आप को आप ऑर्गेनाइज्ड वे में रखो. मतलब जब आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होगा, हर चीज को आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाओगे. इट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर पा रहे हो. सो व्हेन यू मीट एनी ऑब्स्टिकल, अब जब आपने सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में की हुई है, तो यदि कोई डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम या कोई ऑब्स्टिकल आता भी है, then remind yourself that this is bound to happen and you need to find ways to address it or move on despite it. Okay, remember an obstacle is only an indication of progress and not failure. ये जो ऑब्स्टेकल है, जो डिफिकल्टी, प्रॉब्लम है, ये आपको फेलियर अचीव नहीं करवा सकती. एक इंडिकेशन है कि आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो. ठीक है, आपकी प्रोग्रेस का इंडिकेशन है. कहीं ना कहीं हम डिफिकल्टी से ही आगे बढ़ते हैं ना. प्रॉब्लम से यदि आती है आपकी लाइफ में, उसी से आप आगे सीखते हो ना. Right? So display reminders of your goal and vision of your success where you can see them repeatedly. This will help you to manage your moods and emotions, and these reminders will bring your focus back to your goal. Clear? So ये चीज अच्छे से समझ में आई. Now be assertive. अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है be assertive. आपने गोल डिसाइड कर लिया, आपने सारी चीजों को अरेंज कर लिया, प्लान कर लिया, शेड्यूल कर लिया, कितना टाइम किस चीज को देना है. अब ये तो कर लिया, लेकिन इसको करने के लिए आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिविटी होना चाहिए. ओके, सो बी असर्टिव का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिविटी. मतलब हैव फेथ इन योर बिलीव्स एंड एबिलिटीज. सबसे मेन चीज कि आपने जो प्लान किया है, जो शेड्यूल किया है, उस काम को आप कर सकते हो. यू आर एबल टू डू दिस थिंग्स. ये अंदर आपके होना चाहिए. मतलब आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, यू कैन डू दिस थिंग्स. यदि ये चीज आपके अंदर है, तो आप उस शेड्यूल को, जो आपने प्लान किया हुआ है, जो आपने बनाया हुआ है, उसको इजीली फॉलो कर सकते हो. सो डू नॉट फील ऑब्लिगेटेड टू प्रायोरिटाइज अदर्स डिमांड्स ओवर योर गोल एंड प्लान. कोई पर्सन कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, आपको अपने प्लान को, अपने गोल को ध्यान में रखना है. किसी और की बातों में आकर अपने प्लान या गोल को डिस्टर्ब नहीं करना है. Okay, your goal is an important to you as their plan is important to them. फाइन. आपका गोल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए. अपने गोल को अचीव करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होना ही नहीं चाहिए. राइट? सो यही चीज बता रहा है बी असर्टिव वाला स्टेप, कि फोकस ऑन योर बिलीव्स एंड हम बोल सकते हैं एबिलिटी. अपनी एबिलिटी पर, अपने बिलीव्स पर फोकस करना है आपको, तभी आप अपने गोल को इजी वे में अचीव कर पाओगे. किसी और की बातों में, किसी के भड़कावे में नहीं आना है, पॉजिटिविटी के साथ काम करना है. Okay, experience. Gaining experience requires you to take the first step no matter how hard it may seem and then keep practicing. Experience क्या बताता है? कि आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहो. राइट? जिस भी चीज की आप प्रैक्टिस करोगे, तो पास्ट आपने जो भी किया हुआ है ना एक्शन, उसी से आप सीखोगे. राइट? तो हर चीज का रिपीटेशन ही आपको उस चीज में मास्टर बनाता है ना. सो गेनिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्स यू टू टेक द फर्स्ट स्टेप नो मैटर हाउ हार्ड इट may seem and then keep practicing. Each incident of success will take your self confidence a step further. एक इंसिडेंट्स भी आपकी लाइफ में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को फर्दर इंक्रीज करता है
है ना, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। सपोज हम एक बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, आपको कोई चैप्टर बहुत टफ लगता है, ठीक है, अब आपने ये सोच लिया कि ये टफ चैप्टर है, आपने पढ़ा ही नहीं। अब आपके टीचर ने आपको मोटिवेट करा, एक बार पढ़कर तो देखो उस चैप्टर को। जब आपने पढ़ा, उसका पहला ही पैराग्राफ पढ़ा, तो आपको काफी हद तक समझ में आया। तो आपने क्या देखा, अरे पहले पैराग्राफ में तो कुछ नहीं, इजी था, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या टफ है ये तो देखें। अब आपने पहले पैराग्राफ को जब पढ़ा तो वहां से क्या सीखा, ये सीखा, ये पता चला, ये एक्सपीरियंस हुआ आपका कि ये तो इजी है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने चैप्टर पढ़ा, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट 3-4 पूरा पेज पढ़ डाला चैप्टर का, और आपको ये समझ में आया कि अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, आपने एक पैराग्राफ से ही एक्सपीरियंस ले लिया कि ये तो ईजी है, आगे और पढ़ के देखते हैं, और आगे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, आपको अच्छे से समझ में आया। इट मीन्स व्हाट, कि कहीं ना कहीं आपने अपने डर पर सक्सेस पाया, कि आप सोच रहे थे कि टफ चैप्टर है, ये सोच के आप पढ़ ही नहीं रहे थे, ओके, लेकिन जब बढ़ा तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ा, ओके, और जिस चीज से आपको डर लग रहा था वो भी चली गई। तो आपने पास्ट एक्सपीरियंस से आगे सीखा। सो यहाँ पे एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी काम को करोगे नहीं तो आपको एक्सपीरियंस कहां से गेन होगा, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। तो हमेशा हर काम को करके देखो पहले। फेलियर अचीव होगा, सक्सेस अचीव होगा, वो बात की बात है, लेकिन जब तक आप किसी काम को नहीं करोगे तब तक आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं आएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। यू विल ऑल्सो लर्न टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। देखो वही बात आ गई कि डिफिकल्टीज से ही हम सीखते हैं, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना ही सॉल्यूशन होता है। एंड हैंडल फेलियर्स एज यू विल नोटिस दैट दे आर inevitable parts of the process and not the end of the process। ऐसा नहीं है कि यहां पर आकर आपका प्रोसेस एंड हो गया है, कि आपने एक बार कोई काम को किया तो बस वो वहीं खत्म हो गया, नहीं होता है। हर प्रोसेस का, हर चीज का एक एक्सपीरियंस होता है जो आप गेन करते हो, और आगे आपकी लाइफ में वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, उन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है वो हमारा एक्सपीरियंस ही हमें बताता है, ओके। नाउ सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। उन लोगों के साथ रहो जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो। अपनी कंपनी ऐसी रखो जिसमें लोग पॉजिटिविटी से भरे हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो लो कॉन्फिडेंस रहे, तो कहीं ना कहीं आपका भी कॉन्फिडेंस लो होगा, बल्कि आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो मोटिवेटेड हो, जिनकी कंपनी अच्छी हो, जो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हो, जो अच्छी सोच रखते हो, है ना। आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसे ही बोलते हैं ना, क्लास में ऐसे बच्चे के पास बैठना जिसकी सोच अच्छी है, जो क्लास में अच्छा पढ़ता हो, जो टॉपर हो। क्लियर, यही जनरली सोच होती है पेरेंट्स की, ताकि आपका बच्चा भी उनके साथ मोटिवेट होता रहे। क्लियर। लेकिन जो ऐसे पीपल भी होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है, तो क्लास में टीचर उन्हें क्या करती है, ऐसे स्टूडेंट के साथ बैठाती है जिनका हम बोल सकते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं, जो क्लास में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो भी उनसे कुछ सीखे। ओके, सो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, ऑलवेज कीप योरसेल्फ इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल, अवॉइड एनी नेगेटिव और डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंसेस एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव वॉइसेस इंक्लूडिंग योर ओन। It will uplift your thought process and keep you motivated। अब इससे क्या होगा, इससे आपके जो थॉट्स हैं, है ना, जो आप सोचते हो, आपने सोचने समझने की शक्ति एक तरीके से ज्यादा होगी। आप और हाई लेवल पे सोच सकते हो, ठीक है। आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो, फेलियर से कैसे बाहर आना है वो सोच सकते हो, राइट। और कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड होते हो। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हम मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं फ्यूचर प्लानिंग्स पे, राइट। ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट, केयर फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बिल्ड करने के लिए ये चीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद की केयर करना आना चाहिए, साथ ही आपके पास में जो आपके साथ रहते हैं लोग, उनकी भी केयर करना आना चाहिए। मतलब यदि आप केयर करते हो, इट मीन्स कि आप एक गुड पर्सन हो। लाइक स्टेइंग क्लीन and dressing well is positively related to positive attitude and uplifted mood। यदि आप क्लीन रहते हो, प्रॉपरली ड्रेसअप रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो मूड है वो भी पॉजिटिव होता है, आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है, बेटर फील होता है, और उसी के साथ में आप सारी चीजों को परफॉर्म करते हो। भाई जब आप ही अच्छे से नहीं रहोगे तो आप कैसे अच्छा सोच पाओगे। तो अच्छा सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको रहना भी तो अच्छे से आना चाहिए, राइट। सो अ वेल ड्रेस्ड एंड वेल ग्रूम्ड पर्सन जनरली कमांड्स more respect from others। so यदि आपको किसी दूसरे को रेस्पेक्ट करना है तो उसके लिए आपको वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड रहना है, ताकि आप कोई अच्छा काम कर सको। ओके, नाउ ऑल्सो नथिंग मेक यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ देन बीइंग यूजफुल टू अदर्स। सो मेक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी बाय वॉलंटियरिंग फॉर चैरिटीज दैट आर कंपैटिबल विथ योर कोर स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ अच्छे से ये पॉइंट भी। नाउ बी प्रिपेयर्ड।
अब यहां तक तो सारे पॉइंट समझ में आ गए। ये बी प्रिपेयर्ड वाला पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमेशा किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड रहो। सो असेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ टास्क एंड वर्क हार्ड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट। ओके, योर कॉन्फिडेंस विल नेचुरली राइज इफ यू आर गुड एट योर जॉब। क्या बताया कि यदि आप अपनी जॉब पर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा। और इसी प्रोसेस को तो कह रहे हैं हम कि बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैसे बिल्ड हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। यदि ये स्टेप्स आपके अंदर हैं, है ना, इन स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हो तो आप बेटर अचीव करोगे और हैप्पियर रहोगे अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी अप होता जाएगा। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस में सीम हार्ड टू अटेन बट इट इज अटेनेबल थ्रू प्रैक्टिस एंड प्रिजर्वेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को अचीव करना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो, रिपीट करते हो टास्क को, तब आप उसमें मास्टर हो जाते हो। आप कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस को अचीव कर सकते हो। सो रिमाइंड योरसेल्फ टू योर क्वालिटीज एंड टैलेंट्स एंड वैल्यू देम। तो जो आपके अंदर क्वालिटीज है, जो टैलेंट्स है, जो एबिलिटी है, उसको आप बार बार रिमाइंड करो कि यस यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। आप काम को कर सकते हो। कांट वर्ड कभी यूज नहीं करना है कि यू कांट डू दिस, यू कैन डू दिस। यदि आपके अंदर विश्वास है, एबिलिटी है, देन यू अचीव दिस। ट्रीट योरसेल्फ लाइक यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स। जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आप दूसरों को ट्रीट करो। यू विल फील नोटिस द डिफरेंस इन पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टू यू। तो आपको जरूर पता चलेगा कि आपका लोगों के प्रति क्या नजरिया है और वो आपके प्रति क्या सोचते हैं। तो हमेशा जैसे आप खुद से प्यार करते हो वैसे आप दूसरों से भी प्यार करो। ओके, यही बेसिकली इस चैप्टर का मोटिव था। तो क्या हमने सारी स्टेप्स देखी? अब आपको अच्छे से समझ में आ गई। यदि ये सारी स्टेप्स में से एक दो स्टेप्स भी आपके अंदर होती है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो। सो तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। कौन सी वो स्किल्स है कि आपको चीजों को सीखना है। यदि आपके अंदर सीखने की ललक है, आप सीख सकते हो हर चीज को, ठीक है, मतलब लर्निंग स्किल यदि आपके अंदर है तो आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिपीटेशन। जब तक आपको कोई चीज नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही, तो उसको रिपीट करो, उसको प्रैक्टिस करते रहो। कब तक? जब तक आप उसमें मास्टर ना हो जाओ, मतलब आपके अंदर स्किल्स ना डेवलप हो जाए। ओके, तो जैसे ही आपने किसी काम को प्रैक्टिस में लिया, आपने उस काम को करना शुरू किया, तो आप एक ना एक दिन उसमें मास्टर हो जाओगे। और जब आप उसमें मास्टर हो गए, मतलब अब आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर वे में कर सकते हो, तो आपके अंदर उसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और कॉन्फिडेंस बढ़ा तो फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आप उससे बेहतर करने की कोशिश करोगे और सक्सेस को जरूर अचीव करोगे। सो लास्ट में इस चैप्टर का क्या कंक्लूजन निकलता है? द की टू गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इज टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस एंड लर्न फ्रॉम योर वीकनेस एंड मिस्टेक्स। हमारी जो वीकनेस है, हमारी जो मिस्टेक्स है, उसी से हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, सक्सेस को अचीव करना है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आपने इस चीज को समझ लिया कि अपनी वीकनेस और अपनी मिस्टेक को कैसे काबू करना है और किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, देन यू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये तीन चीजें हमें उसके लिए ध्यान रखनी है। ओके, सो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में। सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप YouTube के साथ साथ एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com से भी। magnetbrains.com गूगल पे लिखना, इस तरीके का होम पेज शो होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी क्लास 9। जैसे क्लास 9 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट पर, जहां आपको सारे सब्जेक्ट शो हो जाने, जिसमें आपको अपना सब्जेक्ट क्लास 9 IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेना है। वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शो होंगे सारे चैप्टर्स। जैसे कि आपको यहाँ क्लियर शो हो रहा है यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, चैप्टर 1, 2, 3, इस तरीके से सारे चैप्टर्स यहाँ शो हो जाएंगे। हर चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोस, साथ ही उनके सॉल्यूशंस, असेसमेंट, एक्सरसाइजेस, प्लस इनके वन शॉट, सारी चीजें अवेलेबल है। सो जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, क्लिक करें, वॉच नाउ पे क्लिक करें, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, आपके डाउट सॉल्व हो जाने। फिर भी यदि डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के असेसमेंट के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।